अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कोरियन ड्रामे की जिसने दुनिया भर के नाज़रीन का दिल जीत लिया है। ये एक मोहब्बत, कुर्बानी, सस्पेंस और जज्बात से भरपूर कहानी है जहां दो ऐसे लोग एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं जिनके दरमियान सिर्फ फासले ही नहीं बल्कि दो दुश्मन ममालिक की सरहदें भी हायल हो जाती हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए आइए कहानी का आगाज करते हैं। कहानी शुरू होती है एक कामयाब और अमीर बिजनेस वूमेन जॉन सीरी से। सीरी जनूबी कोरिया की एक मशहूर कारोबारी शख्सियत है। वो अपनी कंपनी की नई प्रोडक्ट की तशहीर के लिए पैराग्लाइडिंग कर रही थी कि अचानक एक खतरनाक तूफान आ जाता है। तेज हवा उसे सरहद पार ले जाती है और जब वो जमीन पर उतरती है तो उसे मालूम होता है कि वो शुमाली कोरिया में पहुंच चुकी है। ये सूरत हाल उसके लिए इंतहाई खतरनाक थी क्योंकि शुमाली कोरिया एक जनूबी कोरियाई शहरी का मौजूद होना संगीन जुर्म समझा जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात शुमाली कोरिया के फौजी ऑफिसर ली जोंग ह्यूक से होती है। जोंग ह्यूक एक ईमानदार और बहादुर और नरम दिल फौजी अफसर है। वो सीरी को देखकर हैरान रह जाता है लेकिन उसे हुकाम के हवाले करने की बजाय खुफिया तौर पर उसकी मदद करने का फैसला करता है। जोंग ह्यूक सीरी को अपने गांव में छुपा देता है। इब्तिदा में दोनों एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ होते हैं। सीरी को शुमाली कोरिया की जिंदगी अजीब लगती है जबकि जोंग ह्यूक इसकी आदतों से परेशान रहता है। वक्त गुजरने के साथ दोनों के दरमियान दोस्ती पैदा होने लगती है। सीरी पहली बार एक ऐसी जिंदगी देखती है जहां लोग महदूद वसाइल के बावजूद एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ जोंग ह्यूक सीरी की हिम्मत और मस्बत सोच से मुतासिर होती है लेकिन उनकी मुश्किलात खत्म नहीं होती। शुमाली कोरिया का एक ताकतवर ऑफिसर मुख्तलिफ मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस होता है और जोंग ह्यूक उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर देता है। इसके बाद हालात मजीद पेचीदा होते जाते हैं। उधर सीरी मुसलसल कोशिश करती है कि किसी तरह जनूबी कोरिया वापस पहुंच सके। जोंग ह्यूक और उसके साथी फौजी उसकी मदद करते हैं। इसी दौरान कई खतरनाक वाकयात पेश आते हैं और कई बार ऐसे लगता है कि उनका राज सबके सामने आ ही जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सीरी और जोंग ह्यूक एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। दोनों को एहसास होने लगता है कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन उनकी मोहब्बत आसान नहीं थी। एक तरफ सियासी सरहदें और दूसरी तरफ कवानीन और ताकतवर दुश्मन। इन सब के बावजूद दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। आखिरकार सीरी को जनूबी कोरिया वापस भेजने का मंसूबा बनाया जाता है। ये लम्हा दोनों के लिए इंतहाई जज्बाती होता है क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि शायद वो दोबारा कभी न मिल सके। सीरी जनूबी कोरिया वापस पहुंच जाती है लेकिन जोंग ह्यूक के लिए मुश्किलात बढ़ जाती है। उसे मुख्तलिफ इल्जामात का सामना करना पड़ता है और उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि जोंग ह्यूक भी जनूबी कोरिया पहुंच जाता है। अब दोनों दोबारा मिलते हैं लेकिन उनके दुश्मन अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। जोंग ह्यूक अपनी जान खतरे में डालकर सीरी की हिफाजत करता है। कई बार ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे लेकिन उनकी मोहब्बत हर मुश्किल का मुकाबला करती है। हमें में जज्बाती लम्हात उस वक्त आते हैं जब दोनों को बार बार एक दूसरे से दूर होना पड़ता है। हर मुलाकात के बाद एक नई जुदाई उनका इंतजार कर रही होती है। उनमें हालात उन्हें दोबारा अलग कर देते लेकिन उनकी मोहब्बत खत्म नहीं होती। कई सालों की जदोजहद के बाद दोनों का एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जिसके जरिए वो हर साल एक महसूस जगह पर मिल सकते हैं। ये लम्हात साबित करते हैं कि सच्ची मोहब्बत फासले, सरहदें और मुश्किलात उन्हें देखती हैं। यही वजह है कि ड्रामा दुनिया भर में बेहद मकबूल हुआ। इसमें रोमांस के साथ मजाक, दोस्ती, कुर्बानी और इंसानी जज्बात को खूबसूरती से दिखाया गया है। फ्रेंड्स, आपको ये खूबसूरत कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो में आप किस कोरियन ड्रामे की कहानी सुनना चाहते हैं अपनी राय में जरूर शेयर करें हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए ताकि मैं इसी तरह की खूबसूरत वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।